हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लेक्चर्स। तो इंडियन आर्मी में गर्ल्स के लिए वैकेंसी आई हुई है। मैं ये वीडियो थोड़ा सा लेट में बना रही हूँ। इसका जो एप्लीकेशन है वो 6 जून 2021 से ही स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है 20 जुलाई 2021। बट कोई नहीं, आज के वीडियो में हम जल्दी से जो भी बेसिक डिटेल्स से क्राइटेरिया है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। और इसके अलावा करियर रिलेटेड भी वीडियोस आती है तो वो भी आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। सो टोटल 100 जीडी सोल्जर्स के लिए ये वैकेंसी है इंडियन आर्मी में। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, बट बिफोर दैट आपने 10th पास आउट किया है और 10th में अच्छे परसेंटेज है तो डेफिनेटली आप इसके लिए रिक्रूट किए जा सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी 10th कर लिया है और वो इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। एंड अनमैरिड गर्ल्स होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप गर्ल्स हो और अनमैरिड हो तो ही आप एलिजिबल हो, ठीक है। इसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपके ईमेल आईडी पे ही आपको एडमिट कार्ड सेंड किया जाएगा रैली के लिए। और रैली कब और कहाँ होगा, जो भी उसका वेन्यू, डेट एंड टाइम है वो सब आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। तो रिक्रूटमेंट रैलीज जो है वो आपका अम्बाला, लखनऊ, जबलपुर, बेलगांव, पुणे या फिर शिलोंग में हो सकता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो कैटेगरी में आपका सोल्जर, जनरल ड्यूटी है, विमेन, मिलिट्री, पुलिस। तो यहाँ पे आपकी जो एज लिमिट है वो 17.5 से 21 साल है। और आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2000 से 1 अप्रैल 2004 इनके बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। मिनिमम फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है? हाइट है 152 सेंटीमीटर्स। हाँ, 152 सेंटीमीटर्स यहाँ पे डेफिनेटली मेंशन किया गया है, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ रिलैक्सेशंस भी है, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। ये सभी के लिए नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी जो हाइट होती है वो कम होती है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज जो भी होती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हाइट रिलैक्सेशन दिया गया है। वेट आपके हाइट के अकॉर्डिंग ही होगी। और एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो 10th पास आप होने चाहिए। मिनिमम जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो ओवरऑल 45% है, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स को मिला के आपके मिनिमम 45% होनी चाहिए और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आपके मिनिमम 33% होनी चाहिए। ये आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। बट अगर आपके अच्छे मार्क्स है यानी कि अच्छे परसेंटेज है 10th में तो ज़्यादा चांसेस है कि आपके जो कट ऑफ आएगी उसमें आपका नाम हो। उसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट में क्या लिखा है, जब आपका रजिस्ट्रेशन ओवर हो जाएगा तो उसके बाद कट ऑफ लिस्ट जनरेट किया जाएगा और उस कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, तभी आपको आगे फर्दर जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए रिक्रूट किया जाएगा। और ये जो कट ऑफ लिस्ट है ये आपके 10th के मार्क्स के बेसिस पे ही होगा। इन केस मोर देन वन स्टूडेंट का मार्क्स मैच कर जाता है या सेम हो जाता है तो उस केस में जो जिसका भी एज ज़्यादा होगा उसे हायर किया जाएगा, ठीक है। तो हायर एज को प्रेफरेंस मिलेगी एंड उससे पहले आपके 10th में जो परसेंटेज है या मार्क्स है उसके बेसिस पे आपका कट ऑफ लिस्ट जनरेट किया जाएगा। अपर एज लिमिट का यहाँ पे देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन है, अप टू 30 ईयर्स आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल हु हैव डाइड इन हार्नेस, ठीक है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करते हैं जो कि रैली साइड पे होगी। तो यहाँ पे आपको 8 मिनट्स मिलेंगे मैक्सिमम और इस 8 मिनट्स के अंदर ही आपको 1.6 किलोमीटर रन करने होंगे। यहाँ पे 2 ग्रुप आप देख सकते हैं। ग्रुप 1 में 7 मिनट 30 सेकेंड है और ग्रुप 2 में 8 मिनट्स है, ठीक है। तो इन दोनों ही ग्रुप में से आप किसी भी ग्रुप में आ सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ग्रुप 1 में अगर आप आते हैं तो फाइनल जो आपका मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपके नाम होने की चांसेस होंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप ग्रुप 1 में ही आए और 8 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर रन कंप्लीट करना होता है। लॉन्ग जंप 10 फीट है, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। और हाई जंप 3 फीट है, ये भी आपको क्वालिफाई ही करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइट एंड वेट का रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो ये आपको खुद ही रीड करना होगा। अगर आप किसी भी एक्स सर्विसमैन या फिर सर्विसमैन के डॉटर हैं या फिर आप वार विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन के डॉटर है तो आपको
2 सेंटीमीटर हाइट एंड 2 किलोग्राम वेट का रिलैक्सेशन मिलता है। इसी तरीके से बाकी नीचे भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम हाइट की बात कर रहे हैं तो 4 सेंटीमीटर का हाइट रिलैक्सेशन मिल जाता है अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग करते हैं, लाइक आप सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मेघालय एंड आसाम, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आपको डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होता है, ठीक है, तभी आपको हाइट रिलैक्सेशन मिलेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड्स में क्या है, फिटनेस, जेंडर एंड प्रेगनेंसी, इन तीनों को आप अच्छे से रीड करिएगा 1 बाय 1 ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तब आप कम्प्लीटली एलिजिबल होने चाहिए। जो भी रिलैक्सेशन है उन चीज़ों को आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो अगर आप में एप्लीकेबल हो पा रहा है तो डेफिनेटली उस चीज़ का लाभ उठाइएगा। रिटन टेस्ट की बात करते हैं जो कि आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, CEE। सो रिटन टेस्ट आपका तभी होगा जब आप मेडिकली फ़िट होंगे, ठीक है। मेडिकली फ़िट होंगे तो ही आप ये रिटन एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इसका जो भी नॉमिनेटेड वेन्यू, डेट एंड लोकेशन है या टाइम है, ये सब चीज़ें आपको एडमिट कार्ड में मेंशन किया गया होगा। नेगेटिव मार्किंग होगा CEE एग्जामिनेशन में, और इस रिटन एग्जामिनेशन का जो रिज़ल्ट है वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट को सेपरेट लेटर नहीं सेंड किया जाएगा। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर आप CEE का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कीजिए इसके रिजल्ट। बोनस मार्क्स इन CEE की बात करते हैं तो कुछ मार्क्स का आपको बोनस मिल जाता है अगर आपके पास ये सारी चीज़ें इनमें से कुछ भी है तो, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे डॉटर ऑफ सर्विसमैन, डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, ये सारी चीज़ें हैं तो 20 मार्क्स आपको मिलता है एक्स्ट्रा। या फिर अगर आप विडोज़ ऑफ डेफ पर्सनस हु हैव डाइड इन हार्नेस, ठीक है, तो इसमें आपको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए भी यहाँ पे मार्क्स अलॉट किया गया है। तो NCC A सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स, B सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क्स, और C सर्टिफिकेट के लिए ये एग्ज़ामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक आपको बोनस मिल जाता है। उसके बाद ओनली 1 रिलैक्सेशन कैन बी अवेल्ड, मतलब एक ही रिलैक्सेशन आपको मिलेगा इन सभी चीज़ों में से। जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया जो कि जनरल थी, और इन सब चीज़ को आप अच्छे से देख लेना, एक बार रीड कर लेना, जो भी समझ में आएगा उसके अकॉर्डिंग आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं। सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।